Yes. So last day we were discussing about vector addition. Vector addition law of triangle or parallelogram, right? So we have two things. First, the resultant of two vectors, they makes an angle theta between them is r is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. It is what? It is magnitude, and the angle makes with either one. So that is tan theta is equal to p sin theta upon p plus q cos theta. So this is the basic result of that vector addition law, especially triangle and parallelogram. आज हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इनको। एक दो मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। ध्यान देना बेटा, सभी लोग ध्यान सुने। क्वेश्चन न्यूमेरिकल says a man can swim with speed of 4 km per hour in still water. Okay? क्वेश्चन क्या है? A man can swim with a speed of 4 km per hour in still water. एक व्यक्ति जो है वो एक स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर सकता है, राइट? हाउ लॉन्ग डज ही टेक टू क्रॉस अ रिवर 1 किलोमीटर वाइड? मान लो ये एक रिवर है, रिवर 1 किलोमीटर वाइड, मतलब this is 1 kilometer, okay, wide. If the river flows steady at 3 kilometer per hour, यदि वो जो रिवर है वो 3 किलोमीटर per hour and he makes his strokes normal to the river current, how far down the river does he go when he reaches the outer bank? Yes. So question is clear? Arman? Yes sir. क्वेश्चन सिंपल है बेटा। वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 4 किलोमीटर की स्पीड से स्विंग कर सकता है। एक नदी है जिसकी जो विड्थ है वो 1 किलोमीटर है और ये जो इस स्पीड से फ्लो कर रही है, तो जाहिर है कि यदि ये नदी स्टिल में होती तो ये व्यक्ति सीधा यहाँ पहुंच जाता, लेकिन चूंकि ये नदी होगी तो बेटा क्या हो जाएगा, ये आगे कहीं जाएगा। मान लो सामान्य स्थिति में ये व्यक्ति ऐसे यहाँ पहुंच जाता, ओके, ए से बी, लेकिन ए से बी जो जा रहा है, व्हाट इज दिस? ए से बी क्या है बच्चा? भौमिक सुबह घर चले गए क्या? ये कंचन पोरवाल कौन है भाई? सर धनंजय। नहीं, इसमें तो कंचन पोरवाल आ रहा है। उन्हीं की मम्मी का नाम है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, लेकिन चूंकि ये आउटसाइड से आ रहा है तो वी कांट
admit. Okay. Okay. So remember, ये समय आ रहा है आपको, ये ऐसा जाएगा, क्योंकि ये नदी ऐसे जा रही है, ऐसे फ्लो हो रही है, तो ये ए बी क्या बता रहा है बेटा? एक्चुअली ए बी बता रहा है इस इट रिप्रेजेंट, ए बी रिप्रेजेंट्स व्हाट? ए बी रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ स्विमर, राइट? लेकिन आप जानते हैं कि क्या होगा कि ये नदी की स्पीड है, मान लो ये BC, so AB represents speed of swimmer and BC represents speed of river. Development, right? Yes, sir. Okay. अब that means ये कहीं ऐसा हो जाएगा, that means हमें ये BC निकालना है. So here vector AB mod is कितना है? 4 किलोमीटर पर आवर, राइट? मॉड क्यों लगाया मैंने आपको बताया ना, क्योंकि ये इसके हमको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए. और वेक्टर BC मॉड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर. अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्राइंगल, ये बात सही है क्या कि वेक्टर AC will be equal to vector AB plus vector BC, right? AB plus BC. So now AB upon BC is what? AB upon BC, AB कितना है? 4, BC कितना है? 3. So that means BC is equal to 3 upon 4 AB, right? यानी कि जो BC की वैल्यू होगी वो इस AB का कितना होना चाहिए? 3/4. ओके. यस यस सर धनंजय बोल रहा था कि उसकी आईडी का पासवर्ड कुछ चेंज किया है स्कूल ने, तो फिर उसको मालूम नहीं है, तो सर इसीलिए वो लॉगिन नहीं कर पा रहा है उससे, तो वो बोल रहा है कि ले लो उसे. बेटा मैं सबने उससे कहा था कि उस संतोष सर से पहले मिल ले हो. हाँ सर, उसने बोला था संतोष सर को, पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा वो बोल रहा है. ठीक है, उसको बोल दो. हाँ सर. ओके. तो कितना हो गया बेटा? यहाँ देखो, जो BC की वैल्यू कितनी है वो AB से 3/4 है, राइट? अब ध्यान देना बेटा, AB कितना है? AB है 1 किलोमीटर, राइट? सो यदि हम यहां से देखें, सो हियर AB की वैल्यू कितनी है? 1 किलोमीटर. सो BC इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1 किलोमीटर. तो कितना आएगा? 0.75 किलोमीटर. ये क्या आ गया? दिस इज द डिस्टेंस. इसका मतलब ये हुआ, आंसर क्या आ गया कि ये जो भाई साहब है, जो इनको यहाँ पे पहुंचना चाहिए था, वो किनारे से लगभग 0.75 किलोमीटर दूर जाकर के उस किनारे तक पहुंच पाएगा. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम टेक. सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है बेटा? BC, जो कितना है 0.75। वेलोसिटी कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी वैल्यू बेटा? 3 किलोमीटर पर आवर। So answer is 0.25 R। कितना आ गया बेटा? ये 0.25 R आ गया है, जिसका मतलब कितना हुआ 15 मिनट। कितना आंसर आ गया बेटा इसका? 15 मिनट। यानी कि इसको 15 मिनट लगेंगे और वो मतलब 15 मिनट में ये व्यक्ति वहां पहुंच जाएगा तैरता हुआ, और उसको ये जो डिस्टेंस हुआ कितना हुआ 0.75 किलोमीटर, यानी कि 750 मीटर। राइट? ओके, गॉट इट? प्लीज नोट डाउन। सर एक डाउट था। हाँ बोल बेटा। सर पता कैसे चलेगा जो आपने नीचे जो वेलोसिटी लिखी है वो रिवर की रखनी है या फिर स्विमर की? कहाँ पर? ये नीचे? गुड क्वेश्चन। कोई है जिसका आंसर देगा? वेरी नाइस क्वेश्चन। हालांकि मैं सोच रहा था कोई मुझे जरूर पूछेगा। मुझे लगा भी आप लोग अच्छे बच्चे हो। हाँ सर मैं आंसर दूं? यस। सर क्योंकि जो अपन ने डिस्टेंस निकाला है वो हॉरिजॉन्टल में, तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी लेंगे। क्या बात है यार, तू तो आज मैं छोटे छक्के मार रहा है यार। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक्चुअली बच्चा ध्यान दो, ये क्वेश्चन किसने पूछा था? सर मैंने। मीन्स नाम बता बेटा। सर शिवांश। हाँ हाँ ठीक है, शिवांश। तो बेटा शिवांश, यदि ये नदी फ्लो नहीं कर रही होती तो स्विमर कहाँ पहुंचता? यहाँ से चलने के बाद। बी पे। यस, लेकिन वो पहुंचा कहाँ? यस बोल चलो। सी पर। किसकी वजह से पहुंचा? रिवर की वजह से, जो उसका फ्लो था। वो तो सीधा ही जा रहा था, वो तो सीधा ही जा रहा था। जो इधर गया है वो केवल इस रिवर की स्पीड की वजह से गया है। यानी कि ये जो डिस्टेंस कवर किया गया है, इट इज ओनली ड्यू टू दिस। यदि ये नहीं होता तो ये BC भी नहीं होता, ये व्यक्ति सीधा B पे पहुंच जाता। दैट इज व्हाई हम कौन सा लेंगे? BC लेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे बेटा। वेरी गुड, अच्छा क्वेश्चन भी था, उसने आंसर भी अच्छा दिया, दोनों बात अच्छी है। गुड। एक दो और थैंक करते यू हैं। सर। हाँ बोलो। हो गया? ओके चलिए। एक और क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा ये भी वेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन सेज एट व्हाट एंगल्स द टू फोर्सेस P plus Q and P minus Q। दो फोर्स है बेटा, P plus Q और सेकंड फोर्स है P minus Q, so that the resultant is 3P square minus Q square। वो ये कह रहा है कि ये दो वेक्टर हैं, तो उनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए कि उनका रिजल्टेंट इतना आए।
क्या आप इसे कर सकते हैं? क्या आप लोग इसको ट्राई करेंगे या मैं करता हूं? ध्यान सुनो बेटा, एक वेक्टर p प्लस क्यू है, एक वेक्टर माइनस क्यू है, तो किसी एंगल पर है, जिस एंगल पर रिजल्टेंट इतना आ रहा है, तो पूछ रहा है कि वो एंगल कितना है। कर सकते हो या मैं करूं? कोई तो बोलो, कोई नहीं बोलेगा। मेरी सर आवाज आ रही कर सकते हैं। है? तो ठीक है मैं ट्राई बेटा, करूँ। ओके, विल ट्राई। सिर्फ 3 मिनट्स, यदि आता है तो ठीक है, नहीं मुझे बोलना, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा उसको, ठीक है ना? ओनली 3 मिनट्स फॉर यू। ओके बेटा, कुछ हुआ? नो सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सामने देखो बेटा, 90 डिग्री शायद। कितना? सर 90 डिग्री शायद। ना ना, चलिए कोई बात नहीं। सर दो 60 डिग्री है क्या? कितना बेटा? 60। बिल्कुल सही आंसर, गुड, वेरी नाइस। ये देखो, इफ
you have two vectors, this and this, and the resultant of this. So what is the angle between them? So as you know, r is what? r is होता है a square plus b square plus 2ab cos theta, right? In our case r कितना है? r ये दिया हुआ है 3p square minus q square अंडर रूट इज इक्वल टू ए कितना है? ए को मान लो p प्लस क्यू, बी को मान लो p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू होल स्क्वायर, फिर b p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मीन्स 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू इंटू cos थीटा। सो ये थीटा आपको निकालना है, ओके। 3p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू इंटू cos थीटा, ओके। इन नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, सो व्हाट हैपन, ये हट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएंगे। So next step is 3p square minus q square, a plus b का होल स्क्वायर सभी जानते हो क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq प्लस ये लिखा हुआ है p माइनस q, सो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा वो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आगे कितना जाएगा अपने को cos थीटा 2pq, so 2pq cancel, so next step is 3p square minus q square, p square and p square, so we have 2p square, q square and q square, so 2q square plus 2p square minus q square cos theta. Three p square minus q square is equal to 2p square plus 2q square ये बेटा सॉरी ये तो प्लस है, वो मैं ऊपर से गलत लिखा हूं, ठीक है ये प्लस लिखा था गलत दिया, ओके। नाउ 3p स्क्वायर 2p स्क्वायर तो बेटा कितने बचेंगे, p स्क्वायर 2q स्क्वायर इधर आएंगे लाएंगे माइनस में, ये कैंसिल हो गया, माइनस q स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos थीटा। बच्चों p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर से ये कट जाएंगे, सो 1 इज इक्वल टू 2 cos theta, so cos theta is equal to 1/2, और as you know the value of cos theta की कितनी होती है 60 डिग्री, तो जिसने भी ऐसा किया हुआ है उसका आंसर राइट है। p स्क्वायर 3p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर सॉल्व किया,
Okay, got it? निशांत, यस सर। जब तुम छोटे थे, अभी भी छोटे ही हो, कि जब आप क्लास LKG UKG फर्स्ट में पढ़ते थे, जब आपको मैथ सिखाया गया था, तो सबसे पहले आपको सिखाए गए होंगे नंबर, राइट? 1 2 Yes, 3 sir. 100 तक। फिर ये एडिंग सब्ट्रैक्शन सिखाया गया होगा ना? तो सबसे पहले Yes. आपको क्या सिखाया गया था? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लाई। सर एडिशन। इसके बाद सर सब्सट्रैक्शन। उसके बाद सर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिवीजन। वेरी। अच्छा, ये मुझे भी ये सिखाया था जब मैं भी छोटा बच्चा था, तो मुझे भी यही सिखाया गया था। पहले एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन और बाद में डिवीजन। अच्छा, मजे की बात यह है कि मेरे पापा को भी ऐसे सिखाया गया था। उन्होंने से पूछा था, उन्होंने बताया था कि हाँ, उन्होंने पहले एडिशन सीखा, फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन कोई ऐसा मुझे नहीं मिला आज तक जिसने ये कहा हो कि पहले मुझे सिखाया गया था डिवीजन, फिर सिखाया गया सब्ट्रैक्शन, या फिर सिखाया गया मल्टीप्लिकेशन, और सबसे लास्ट में सिखाया एडिशन। कोई है आप में से ऐसा जिसने सबसे पहले जो है उसकी टीचर ने उसको मल्टीप्लिकेशन या वो सिखाया हो, डिवीजन सिखाया हो? कोई है? एनीवन? कोई नहीं है? चलिए, कोई बात नहीं। मालूम है ऐसा क्यों? इसके पीछे बेटा एक कारण है। एडिशन करना आसान होता है, एडिशन करना आसान होता है, और सब्ट्रैक्ट करना मुश्किल होता है। तो हम फिर से आज करेंगे, जब आपकी जो भी आंटी थी या मैम थी या दीदी या भैया इसने सिखाया हो, तो आपको 5 - 3 देवांशी कितना होगा? सर 2। वेरी गुड। आपको कैसे पता है कि 5 - 3 = 2 होता है? कितनी जल्दी कर दिया ना आपने। लेकिन यदि आपने यही क्वेश्चन मैंने अपने किसी LKG UKG या फर्स्ट के बच्चे को दिया होता तो इतनी जल्दी कर पाता? नो सर। उसे टाइम लगता है। वो क्या करता? वो फिर वही करता जो मैंने 1 2 3 4 5, फिर वो कहते हैं उसको कट कर दो 1 2 और 3, तो कितना बचा? 1 और 2। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? 2। तो आंसर कितना आ गया? 2। शायद कुछ ऐसी टेक्निक से पढ़ाती थी मैम आपको, देवांशी? यस सर। यस। जब आप छोटे थे तब आपको नहीं पता था, अब बड़े हो गए हो थोड़ा सा, तो आप 5 + 3 तो कर लोगे बड़ी आसानी से, 8, और 5 - 3 कर दोगे 2। मैं यदि बोलूँ आपसे कि वेक्टर A माइनस वेक्टर B करना है, कर सकते हो देवांशी? यस सर, रूल पता होगा तो कर लेंगे। नहीं, हमको नहीं पता है, हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि आप कर सकते हो अभी राइट नाउ? नहीं No. कर सकते, नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो जैसे जब आपने 5 + 3 सीखा था LKG UKG में, बाद में आपको फिर वो सिखाया गया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आप A + B तो कर सकते हो बेटा।
लेकिन अभी a माइनस बी करने में दिक्कत है, क्योंकि आपको जो अभी मैंने पढ़ाए हैं वो लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाए हैं, वेक्टर एडिशन, न कि सब्ट्रैक्शन। और मजे की बात यह है कि वी डू नॉट हैव एनी लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन, हमारे पास कोई लॉ नहीं है। ऐड करने का दो होगा, दो लॉ है, ट्राइंगल भी है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी है, पॉलीगॉन लॉ भी है, जो कि अभी कोई खास मैटर नहीं है उसका, बट वी कैन। लेकिन हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करें? तो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बेईमानी बहुत होती है, चीटिंग बहुत होती है, तो वही काम हम करेंगे। 5 minus 3, देवांशी 2, राइट? यस सर। गुड, अपना माइक को ओपन रखना। अब मान लो कि मुझे a माइनस बी करना होता, तो मान लो मैं क्या चीटिंग करूंगा, मैं चीटिंग ये इसको ऐसे में लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि 5 में मुझे -3 जोड़ने हैं, 5 में -3 जोड़ने हैं, तो आंसर कितना आएगा? 2, राइट? ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ क्या चीटिंग करूंगा कि वेक्टर ए एड माइनस वेक्टर बी। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आया ना कि कैसे चीटिंग कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं है, तो वी कैन यूज लॉ ऑफ एडिशन। तो कैसे करेंगे? हम ये नहीं बोलेंगे कि हमको 6 - 3 करने हैं, बल्कि हम लोग क्या बोलेंगे कि वी वांट add -3 in 6, so answer will be 3. Okay, so this is the way to subtract the vectors. Okay, तो अब जब भी होगा, अब लोग कैसे होगा, चलिए इतना नहीं कि आपने इतना लिख दिया हमारा काम बन जाएगा, अब बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हेडिंग डालिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स लिखिए, the subtraction of vector, the subtraction of vector vector b from vector a is equivalent to the addition of vector a and negative vector ये तो बड़े ब्रैकेट में नेगेटिव वेक्टर माइनस वेक्टर बी ऑफ वेक्टर बी that is vector a plus minus vector b is equal to vector a plus माइनस वेक्टर बी। अभी आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान देना सामने बेटा। वेक्टर ए ये रहा, वेक्टर ए ये है, और ये वेक्टर बी है, ठीक है बेटा? एंड दिस इज द एंगल ऑफ थीटा between two vectors. So now
वी वांट नॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए बी करेंगे तो क्या होगा, तो आंसर ये मिल जाएगा आपको, है ना, ए बी ऐड हो जाएगा। हमें तो माइनस करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे नेगेटिव वेक्टर। वो कैसे निकलेगा बेटा, ठीक इसके पीछे जाओ और जितनी लंबाई इसकी है उतनी यहाँ ले जाओ। ये क्या हो गया, माइनस वेक्टर बी, माइनस वेक्टर बी। अब इन दोनों को जोड़ दो, किसको, वेक्टर ए और वेक्टर बी को, तो क्या होगा, ये आएगा, आंसर निकल के आएगा। सो इट विल बी वेक्टर ए आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बताने की जरूरत नहीं है कि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ध्यान दो, ध्यान ये देना पड़ेगा आपको बेटा कि यदि ऐड करते तो ऊपर जा रहा था, सब्ट्रैक्ट किया तो कौन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। समझ में आ गया? आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड भी बदल गया, इसका डायरेक्शन भी बदल गया। अभी इसमें बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन चूंकि टाइम ओवर हो रहा है, आप लोगों के लिए अगली क्लास भी है, तो इसी बात को मैं कल फिर आगे बढ़ाऊंगा, यहीं से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है ना? ओके, सो दिस इज from my side for today. Same question, any doubt? So you can ask me.